गंगावाड़ी नर्सरी ने एक बहुत ही जो पौधों के प्रति जो लोग लगाव रखते हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छी योजना शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये कि सारे पौधे हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं देना आपको। उसमें सिर्फ इतना करना है कि वो पौधे सही जगह जाएं, सही जगह लगें। उसके लिए हमने एक स्कीम दी है। उस स्कीम में कोई भी सरकारी संस्था जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, आपका जो भी तहसील, कोर्ट, जो भी सरकारी संस्था है, उसमें कोई पौधे लगाने चाहें तो वहाँ के क्षेत्रीय पंच से अगर लिखा के लाते हैं तो हम 5 पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर वो ही सरपंच जी से लिखवा के लाते हैं तो उसमें 25 पौधे हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और अगर विधायक जी से लिखवा कर लाते हैं, वो जनहित में पौधे लगाते हैं, तो 50 पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट जो, और सांसद महोदय से अगर लिखवा के लाते हैं तो हम 100 पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट उस संस्था के लिए आवश्यकता अनुसार 100 पौधे तक हम उपलब्ध करवाते हैं। और उस पौधों की वैरायटी की जहां तक बात है, वो अपने क्षेत्रीय वातावरण में कम से कम पानी में अच्छे हरियाली वाले पौधे हों। और उसके साथ साथ अब हमने एक और अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है कि पौधों में हरियाली के साथ साथ फल भी मिले। ऐसे पौधे हम दे रहे हैं, जैसे जामुन है, वो कम पानी में हो जाता है लेकिन फल उसका बहुत अच्छा होता है। बड़े साइज के बेर के पौधे हैं, वो भी फलदार पौधे हैं। बच्चे जैसे स्कूलों में लगा दिए तो बच्चों ने उसके बेर भी खा लिए, उसकी छाया भी हो गई, बड़े पेड़ हैं। मेरे पिताजी दल्लाराम जी ने इस गंगावाड़ी नर्सरी की स्थापना अपने पिताजी दल्लाराम जी के पिताजी और मेरे दादाजी ने के नाम पे की थी, जिनका नाम गंगाराम जी था। और उसी पिताजी चले जाने के बाद हमने उसी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए वो भी ये योजनाएं समय समय पर चलाते रहे हैं। और ये 1 लाख पेड़ लगाने का उनका शुरू में पहले लक्ष्य था, वो कभी का उन्होंने पूरा किया। उसके बाद के लिए जैसे हरियाणा से कोई आ गया तो वो कौन से स्टैंड पे उतरे, कहाँ से आए, तो आप थोड़ा सा ये रूट चार्ट है ना वो बता दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। देखो, वैसे तो आजकल सारे लोगों के हाथ में मोबाइल होते हैं, तो गूगल मैप पे भी आप सर्च कर सकते हो। फंडन गंगावाड़ी, लैंडस्केपिंग गंगावाड़ी, इनके नाम से आप जहां भी सर्च करते हो आपको रास्ता गूगल दिखा देता है। उसके बाद अगर आपको रास्ता इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हो, उस रास्ता जानना है, तो आप बेरी बस स्टैंड है, वहां से अगर आप हरियाणा की तरफ से आ रहे हो या जयपुर की तरफ से, सीकर की तरफ से आ रहे हो, तो बेरी बस स्टैंड से उतर के उसके बाद आप सीधा 4 किलोमीटर अंदर झाझड़ की तरफ आते हैं और जगह जगह फार्म के बोर्ड लगे हुए आपको मिल जाएंगे। और एक बात बहुत अच्छी आपको बताऊंगा कि हमारे गांव के लोग इतने भले और प्यारे हैं कि आपको गंगावाड़ी का नाम लेते ही साथ आके छोड़ के जाते हैं कि ये हम भी उस हरियाली का लुत्फ उठा के आते हैं, लो चलो आपको छोड़ के आते हैं। चलो, ये मेरे मन की बात आपने छीन ली कि लोगों का मैं गांव में बीच के बैठ के देखा है कि लोग ये बताते हैं कि दलजी फंडन की जो गंगावाड़ी है, तो गंगावाड़ी के बारे में बताते नहीं है, वो साथ में आकर भी बताते हैं। ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक लोगों का ये भी कहना होता है कि हम ये पौधशाला हमारे गांव में लगवाएं या नर्सरी अपने बगीचे में लगवाएं, तो वो आपके पास ऐसी भी उपलब्धता है कि वहां जाकर लगाएं लोगों की। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि आजकल लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने अपने काम में दक्ष होते हैं, लेकिन पौधों के प्रति उनके पास बाकी साधन तो सारे मिल जाते हैं, लेकिन समय का अभाव होता है। तो उन लोगों के लिए हम जैसे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, धर्मशालाएं हैं, ट्रस्ट हैं, होटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, फार्म हाउसेज हैं, ये इसके लिए हम पूरी टीम भेजते हैं और उसको पूरा डेवलपमेंट तक का काम हम करवाते हैं। जैसा भी वो जिस बजट में भी जैसा चाहते हैं वो करवाते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसके साथ कि पौधे
आप गंगाबाड़ी से लो चाहे मत लो, लेकिन हमसे सलाह जरूर लो लगाने की, एक बार ताकि आप इस हरियाली को संजो सको, आगे बढ़ा सको। इस नर्सरी को आप व्यवसाय मत समझो, इसको आप उस स्वर्ग का रास्ता समझो जो आपको जीने के लिए जरूरी है। नहीं, वैसे गांव में लोगों को आप रोजगार भी दे रहे हैं, पेड़ पौधे भी बहुत तैयार कर रहे हैं, लोगों के वाहन वालों को भी किराया मिल रहा है, लोग वाहन में भी डाल कर ले जाते हैं, अपने में भी लाते हैं, यहाँ भी मजदूर और काफी अपने काम पे लगे हुए हैं। तो गांव के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम हमारे चैनल की ओर से, हमारी फेसबुक पेज की ओर से आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि एक बार गंगाबाड़ी की विजिट जरूर करें और यहाँ का मार्गदर्शन सुने, पेड़ लें या न लें, एक बार जरूर गंगाबाड़ी में आए। धन्यवाद आपका भी। आप उसके साथ साथ जामुन का पेड़ है, ऐसे ऐसे पौधे जो कम पानी में फल दे सकते हैं, कम देखभाल पे फल दे सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पे पता है आप और हमें कि कुछ अभी अपने देश में उतनी लोगों की जागरूकता देश के प्रति नहीं बढ़ पा रही है जैसे कई विकसित देशों में, विदेशों में देश प्रेम को देखने में मिलता है। यहाँ आजादी के नाम पे, देश प्रेम के नाम पे तो लोगों में मिल जाएगा, लेकिन स्वच्छता और हरियाली के नाम पे अभी जागृति के क्षेत्र में पत्रकारों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप और काम करें ताकि लोगों में जागृति आए और अच्छे पौधे फिर जो अपन दे सकें, जिसमें फलदार पौधे और ज्यादा शामिल कर सकें।